इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए फाइनल हो चुका है और इसका सबसे बड़ा फायदा सेब के सेक्टर को मिला है। इस मुआहदे के तहत न्यूजीलैंड पहली कंट्री बन गई है जिसे इंडियन मार्केट में एप्पल्स एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड से आने वाले एप्पल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से कम करके 25% कर दी है, लेकिन यह फायदा कोटा सिस्टम के तहत होगा। पहले साल न्यूजीलैंड 32,500 टन एप्पल्स एक्सपोर्ट कर सकता है, जो 6 साल में बढ़कर 45,000 टन तक पहुंच जाएगा। ये कंसेशन 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक होगी, यानी वो वक्त जब इंडिया में लोकल एप्पल हार्वेस्ट कम होती है। साथ ही एक मिनिमम प्राइस $1.25 पर केजी भी रखी गई है। इस कोटा से ज्यादा या इस वक्त के अलावा आने वाले एप्पल्स पर 50% ड्यूटी ही लगेगी। न्यूजीलैंड एप्पल्स और पियर्स के मुताबिक ये इंडिया की ट्रेड पॉलिसी में वर्ल्ड फर्स्ट डिसीजन है। NZAPI के एक्टिंग जो GM एडसेट है, उन्होंने कहा यह हमारे ग्रोवर्स के लिए क्रिसमस से पहला तोहफा है, क्योंकि इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ये एप्पल डील उस बड़े एफटीए का हिस्सा जिसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान गुफ्तगू के बाद किया गया। आपको बताते चले, PM मोदी ने इसे हिस्टोरिक माइलस्टोन करार दिया है और कहा कि सिर्फ 9 महीने में मुआहदा मुकम्मल हुआ। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का कहना है कि इससे एफटीए के बाद 90% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स कम या खत्म हो जाएंगे, जबकि आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पहले दिन से ही ड्यूटी फ्री होंगे। PM क्रिस्टोफर के मुताबिक इस मुआहदे से अगले 20 सालों में 1.1 से 1.3 बिलियन डॉलर सालाना एक्सपोर्ट्स बढ़ने की उम्मीद है। यानी दोस्तों, एप्पल से शुरू होने वाला ये मुआहदा आने वाले वक्त में किसानों, ट्रेडर्स और मार्केट्स के लिए नए मौके लेकर आ रहा है। कश्मीर के एप्पल्स पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुरंत तौर पर कश्मीरी एप्पल्स को बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपटीशन जरूर बढ़ेगा। समझने के लिए सिंपल पॉइंट यह है कि टाइमिंग का फर्क। सबसे अहम बात, न्यूजीलैंड एप्पल्स को जो ड्यूटी कंसेशन मिली है वो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक है, जबकि कश्मीर का मेन एप्पल सीजन सितंबर से नवंबर होता है, इसलिए डायरेक्ट क्लैश नहीं होता। सेकंड, जो कोटा लिमिटेड है, मतलब सिर्फ 32,500 टन, बाद में 45,000 टन एप्पल्स आएंगे। जबकि कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर से लाखों टन एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए मार्केट फ्लड नहीं हो सकता। अगर तीसरी बात करेंगे, जो प्राइस कंडीशन है, मिनिमम प्राइस 1.25 पर केजी रखी गई है जो न्यूजीलैंड के एप्पल्स आएंगे, जो आम कश्मीरी एप्पल से महंगा पड़ता है। ये एप्पल्स ज्यादातर प्रीमियम कस्टमर्स के लिए होंगे। इसके साथ साथ क्वालिटी और मास जो मार्केट है, जो न्यूजीलैंड एप्पल्स ज्यादातर इंपोर्टेड वैक्स्ड प्रीमियम शेल्फ के लिए होते हैं, और जबकि कश्मीर के एप्पल्स मिडिल क्लास और मास मार्केट का किंग माना जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।